बरसात, बरसात के पीछे प्रकृति का विज्ञान। ये जो आप आषाढ़ में या जून जुलाई अगस्त में जो बरसात देखते हैं कि प्रकृति वर्षा करवाती है हम पृथ्वी पर, पूरे हमारे भारतवर्ष में वर्षा होती है। प्रकृति हमारी समय समय पर वर्षा देती है, ठंडी देती है, गर्मी देती है, पर इसके पीछे एक अलग सा विज्ञान है। अब वर्षा यहाँ पर भगवान ने हमारे यहाँ बहुत कृपा कर रखी है, इतनी बढ़िया अच्छी प्रकृति बनाई है, इतनी अच्छी कृपा कर रखी है कि समय से बढ़िया ठंडी आती है, समय से बढ़िया गर्मी आती है, समय से बढ़िया बरसात आती है, वर्षा होती है, और सब समय समय से बढ़िया फसल इत्यादि तैयार होती है। तो इसके पीछे जो विज्ञान है, आज जो बात करने वाला हूँ, जो बरसात होती है, वर्षा होती है, तो इसके पीछे अभी देखो मौसम भी चल रहा है बरसात का। तो इसके पीछे मैं बरसात के पीछे मतलब जो विज्ञान है उस पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। तो देखो, आपने सुन रखा है या देख रखा है या महसूस कर रखा है कि हमारे यहाँ जब ठंडी पड़ती है तो उसमें पूरी प्रकृति हमारी ठंडी पड़ जाती है, पूरी भूमि हमारी धीरे धीरे ठंडी पड़ जाती है। तो उसमें फसल इत्यादि सब तैयार होती है, क्योंकि ठंडी में ही फसलें तैयार की जा सकती हैं। गर्मी में बहुत कम फसलें तैयार होती हैं। ऐसा नहीं कि गर्मी में फसलें नहीं तैयार होती हैं, पर उसमें क्या है, गर्मी में जब फसल तैयार की जाती है तो फिर पानी की मात्रा ज़्यादा लगती है और ठंडी में पानी की मात्रा कम लगती है। जब ठंडी का मौसम समाप्त होता है तब ग्रीष्म में मतलब गर्मी का सीजन लग जाता है, मौसम लगता है। तो गर्मी जब शुरू होती है तो हमारी ज़मीन क्या है, तप जाती है, बिल्कुल गर्म हो जाती है ज़मीन, हमारी भूमि बिल्कुल गर्म हो जाती है। बिल्कुल पैर रखो तो फूंदे छाले जैसे पड़ जाएं, अगर नंगे पैर जमीन पर रेंग कर चलो। हाँ, जिसके मतलब नंगे पैर चलने की आदत है उसके पैर बिल्कुल कठवे जैसे हो जाते हैं, पर जमीन बिल्कुल गर्म तप्त हो जाती है। तो हमारी भूमि को ये सबसे बड़ी जरूरत पड़ती है कि हमारी जमीन को बिल्कुल गर्म होना चाहिए। मतलब एक गर्म होने से एक आयुर्वेद है, अगर ज़्यादा गर्म होगी, अब मैं विज्ञान पर बात कर रहा हूँ, अगर हमारी जमीन ज़्यादा गर्म होगी तो उपजाऊ ज़्यादा होती है। उपजाऊ हमारी जमीन को, हमारी भूमि को गर्म भी होना पड़ेगा, हमारी भूमि को गर्म भी पड़ना चाहिए, हमारी भूमि को गर्म भी होना पड़ेगा। तो प्रकृति ने बहुत अच्छी व्यवस्था बना रखी है कि जब अच्छी तप्त हो, पूरी भूमि गर्म हो, तो इसके बाद वर्षा करते हैं। यह वर्षा होती है भगवान के द्वारा। और वर्षा के साथ साथ इसमें नमी पाई जाती है। नमी क्या, जो हमने सुन रखा है कि समुद्र का जल भगवान उठाकर पूरी भारतवर्ष में वर्षा करते हैं। समुद्र का जल ही पूरे भारतवर्ष में भगवान वर्षा करते हैं। तो समुद्र का जल आपने और सुन रखा होगा, समुद्र का जल बिल्कुल खारा, आपने सुन रखा होगा कि समुद्र का जल बिल्कुल खारा होता है। पानी पियो तो नमक के जैसे महसूस होगा, जैसे नमक घोल के पियो, ऐसे। तो समुद्र का जल बिल्कुल खारा होता है। और समुद्र का जल खारा होने के कारण जब भगवान समुद्र का जल उठाते हैं, फिर इसके बाद वर्षा करते हैं, तो वही समुद्र के जल का जो खारापन है वही पूरी भूमि पर पड़ता है। जब भूमि पर पड़ता है तो भूमि हमारी क्या हो जाती है, नमी, थोड़ा खारापन हो जाता है। जब खारापन हो जाता है तो उससे फसल और अच्छी तैयार होती है, उससे फसल और बढ़िया वृद्धि में होती है, और अच्छी होती है, और उपजाऊ होती है। ये फसलें जो हम लगाते हैं, पेड़ पौधे फसलें इत्यादि बोते हैं, आषाढ़ी फसल, माघी फसल, अगहनी फसल, चैत्री फसल, सब इससे। क्यों, बरसात के जल में थोड़ा नमी, नमक रूप पाया जाता है, मतलब नमी सी पाई जाती है, उसमें खारापन सा होता है
समुद्र के जल में, बरसात के जल में, तो इससे फसल उपजाऊ होती है और हमारी भूमि भी ठंडी पड़ती है। जब अच्छा गर्म होती है, तप्त होती है, तब भूमि ठंडी पड़ती है। तो उससे देखो, आपने सुन रखा होगा, अगर गर्म भूमि पर कहीं अगर बिल्कुल गर्म हो जाए, फिर वहाँ पर पानी डालो तो धुएं जैसे उठती है, मतलब जमीन गर्म हो चुकी है। इसी तरह जब बरसात होती है, वर्षा होती है, तो भूमि हमारी धीरे धीरे ठंड होने लगती है। अब इसके पीछे और विज्ञान बताता हूँ। जो फसलें किसान बोता है, जब वर्षा शुरू होती है तो फसलें बोने के पहले किसान क्या करता है, आयुर्वेदिक और जैविक खाद डालता है। जैसे भैंस का है, गाय का है, बकरी का है, ये खादें एक गड्ढे में इकट्ठा कर रखे होते हैं किसान, और बैलगाड़ी में, ट्रैक्टर में ढो ढो कर अपने खेतों पर डालते हैं। तो वो जो राख होती है, गोबर होता है, तो उसमें क्या होता है, नमी होती है, एक कड़वाहट रूप में, खारापन में। तो वो भी भूमि को हमारी संतुलित करती है नमी के रूप में। तो इससे क्या होता है, फसल ज़्यादा उपजाऊ होती है। अगर कहीं खेत पे नहीं पड़ी हुई है ये आयुर्वेदिक जैविक जो किसान की खाद होती है, तो प्रकृति हमें बरसात के रूप में देती है, नमी, खारापन, जो हर खेत में सीमित हो, मतलब उचित हो। अभी एक और विज्ञान बताता हूँ। अगर किसी खेत में ज़्यादा वृद्धि चाहिए आपको, अगर ज़्यादा उपजाऊ फसल चाहिए, उसमें आप नमक घोल कर डालिए। पानी आप चालू कर दीजिए खेत में और नमक डालते जाइए, घोलता हुआ चला जाए, तो इतनी फसल तैयार होगी। जहाँ 2 क्विंटल तैयार होती थी फसल, तहाँ 5 क्विंटल तैयार होगी फसल उस खेत में। क्यों? खारापन, नमी के कारण। ये एक खाद है, इतनी मतलब क्षमता इस नमक में होती है, मतलब 2 गुना 3 गुना फसल उपजाऊ करने की क्षमता होती है। अगर भगवान ज़्यादा खारापन दे देंगे, ज़्यादा नमक ही नमक गिरा देंगे, तब भी नुकसान है। क्योंकि अगर नमक अगर आप किसान डालता है खेत में, तो अगले वर्ष फसल जहाँ 5 कुंटल देकर तैयार करके खेत दे दिया, तो अगले कुंटल जहाँ 2 कुंटल हर साल में पैदा होती थी, अगले साल में 1 कुंटल ही पैदा होगी फसल, क्योंकि वो उतना उपजाऊ, उतनी क्षमता एक बार में ही दे चुका है। तो उचित और नियमित और सीमित हिसाब से नमी और खाद और आयुर्वेदिक जैविक खाद ये डालना चाहिए, और रासायनिक खाद। अभी आपने और सुन रखा होगा कि जो किसान जैविक आयुर्वेदिक खाद नहीं उपलब्ध कर पाता अपने खेतों में, खेती बाड़ी में, तो वैज्ञानिकों द्वारा बनाई हुई खाद, रासायनिक खाद, यूरिया है, डीएपी है, इफ्को है, जो आपने सुन रखा है, इसका उपयोग बोरी के रूप में किसान छिड़कने के उपयोग में करते हैं। इससे भी खेती उपजाऊ होती है। तो ये रासायनिक दवाएं हैं। और जैविक खाद है, ये सुन रखा होगा, आयुर्वेदिक खाद है, जो किसानों के द्वारा तैयार की जाती है, जो किसानों के द्वारा तैयार की जाती है खाद, राख से, गोबर से, बकरी के, गाय के, भैंस के, ये सब जैविक खादें हैं, ये आयुर्वेदिक खादें हैं। इससे फसल और अच्छी उपजाऊ और देसी फसल उपजाऊ होती है। ये भैया प्रकृति की बरसात के पीछे का विज्ञान है। अब समझ में आया? जो बरसात होती है उसके पीछे नमी, एक खारापन सा होता है। वही पूरे भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष की भूमि पर नमी डालती जाती है। प्रकृति पूरे भारतवर्ष में खाद के रूप में बरसात करती है। अब भैया पक्की रोड पर बरसात हो रही तो वहाँ फसल तो नहीं तैयार, पर प्रकृति वर्षा तो कर रही है ना, हर जगह मौसम ठंडा हो रहा है, प्रकृति संतुलित हो रही है, मौसम बढ़िया अच्छा सा लगने लगता है, संतुलित होती है, हरियाली इकट्ठा जमने लगती है, उगने लगती है। नमी के कारण, बरसात के कारण हर जगह है। बरसात से यह होता है कि हर जगह बरसात हो, हर जगह फसल उपजाऊ, कोई बोए या ना बोए, पर भगवान की जो प्रकृति की अपने आप ऑटोमेटिक जो सिस्टम है, वो फसल उगेगी, जिसे आप घास के रूप में जानते हैं।
आप गेहूं, ये बाजरा, ज्वांढी, जौ, मक्का, मूंग, ये सब आदि बोएं अथवा ना बोएं, पर प्रकृति की फसल जो घास के रूप में ऑटोमेटिक जानी जाती है वो जरूर उगेगी। ये नमी के कारण, ये आयुर्वेदिक खाद के कारण। तो ये इसमें प्रकृति के बरसात के कारण ये भैया विज्ञान है। पहले तो किसान आयुर्वेदिक जैविक खाद का प्रयोग करता है, फिर बनाई हुई खादों, रासायनिक खादों का उपयोग करता है, फिर इसके बाद प्रकृति हर जगह खाद डालती है। तो ये भैया उस भगवान की, प्रकृति की बनाई हुई सिस्टम की पीछे प्रकृति का विज्ञान, बरसात के पीछे का विज्ञान। तो भैया ये प्रकृति का विज्ञान समझ में आया आपको? तो साहब बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ बेल आइकन जरूर ऑन कर देना, ताकि ऐसी आपको जानकारी समय से समय प्राप्त होती रहे। और हाँ, अगर मन करे भैया तो बिल्कुल शेयर कर देना, चारों तरफ जाए या ऐसा वीडियो, ऐसी जानकारी। तो ठीक है भैया, जय माता दी।